बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल साहब ने आज एक ट्वीट की और ये ख़बर सुनाई कि हमारे एक और एमपीए को नून लीग ने करोड़ों रुपया देकर ख़रीद लिया है और साथ ही ये भी कहा कि गद्दारों तुम्हें कौम मुआफ़ नहीं करेगी। अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत को ख़त्म किया गया, सिंध हाउस में पूरी एक मंडी लगी, लोगों के ज़मीर ख़रीदे गए और उनको लोटा बनाया गया, उनको करोड़ों रुपया देकर ख़रीदा गया। और उसके बाद इन्होंने जनाब तहरीक इंसाफ की मरकज़ से और पंजाब से हुकूमत ख़त्म कर दी। जब हुकूमत ख़त्म हुई तो इमरान खान की कोई बहुत अच्छी कारकर्दगी नहीं थी। 3.5 साल में तहरीक इंसाफ की हुकूमत अमलन नाकाम थी, लेकिन कौम ने सिर्फ इस अखलाकी जो है मामले के ऊपर कि इनकी हुकूमत को इनके लोगों को ख़रीद कर लोटा बनाकर ख़त्म किया गया, तो उन्होंने अखलाकी हवाले से कौम की एक मेजॉरिटी ने इनको सपोर्ट किया, जिसका इजहार तहरीक इंसाफ के जलसों के अंदर भी नज़र आया और हालिया जो ज़मीनी इलेक्शन हुए उनके अंदर भी एक बड़ी ज़बरदस्त विक्ट्री तहरीक इंसाफ को मिली और 15 हलकों से तहरीक इंसाफ कामयाब हुई। और ख़ास तौर पे कौम के नौजवानों ने, ख़वातीन ने बड़ी तादाद में निकली और उन्होंने इमरान खान साहब का साथ दिया, तहरीक इंसाफ का साथ दिया। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ जी कि किसी ने पता नहीं क्या ये मशवरा दिया तहरीक इंसाफ को कि आप भी जो है ना मुस्लिम लीग नून के लोगों को तोड़ें और लोटे बनाएं। तो फिर जारी बात है, जब किसी को लोटा बनाना हो तो सबसे पहले आपकी नज़र ऐसे लोगों पर ही पड़ती है जो अपनी पार्टी से नाखुश हैं। तहरीक इंसाफ के जिन लोगों को तोड़ा गया उसमें राजा रियाज को ले लें या जो वो नूर आलम खान हैं या जितने भी लोग हैं, ये वही लोग हैं जो पहले भी तहरीक इंसाफ की मीटिंग्स के अंदर, पार्लिमानी जो मीटिंग्स होती थी उनके अंदर खुलकर तनकीद करते थे तहरीक इंसाफ के तर्ज हुक्मरानी पर, इमरान खान पर। तो वो लोग देख लेते हैं जी ये लोग ज़रा नाराज़ हैं तो इनसे रब्ता करें तो ज़रा आसानी से ये टूट जाएंगे। तो इधर भी ऐसे ही हुआ। फैसल न्याजी और जलील शर्कपुरी और भी लोग हैं जो एक मुनहरफ एक इन्होंने बनाया था ग्रुप, और वो उस्मान बुज़दार से और इमरान खान साहब से भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अंदर ये लोग मिलते रहे। और वो उस वक्त एक डर था इन्हें कि जी कहीं पंजाब में अदम एतमाद ना ले आएँ उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़, तो उन्होंने एक फॉरवर्ड ब्लॉक जो है ना बनवा दिया था मुस्लिम लीग नून का तहरीक इंसाफ ने। तो उन्हीं में से 2 लोगों को इन्होंने मुनहरफ करवाया, उनके इस्तीफ़े दिलवाए और उनमें से एक जो जलील शर्कपुरी है उसके हवाले से तो शेख रशीद साहब की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी आई जिसके अंदर वो ये कह रहे थे कि फिर शर्कपुरी को भी पैसे दे दिए। यानी इसका मतलब ये है कि इनको भी पैसे देकर कि इस मौके पर, अभी चूँकि 17 जुलाई के इलेक्शन नहीं हुए थे तो पता नहीं था कि इस पार्टी को मेजॉरिटी मिलेगी, तो पहले से इन्होंने भी काम शुरू कर दिया था तहरीक इंसाफ ने कि इनके जो मुनहरफ लोग हैं या हो सकते हैं या जो इनके ख़िलाफ़ हैं उनको तोड़ लिया जाए। तो इससे जो एक अखलाकी बर्तरी तहरीक इंसाफ को हासिल थी, वो अखलाकी बर्तरी मेरे ख्याल में इन्होंने कम कर ली कि भाई जो लोग जो काम आसफ जरदारी साहब कर रहे हैं या नून लीग कर रही है वही काम आपने इमरान खान साहब से भी करवा दिया। और सितम बाला सितम ये कि फैसल न्याजी की इमरान खान से मुलाकात भी करवा दी और जलील शर्कपुरी का भी इस्तीफ़ा दिलवा दिया। अपनी तरफ से ये पूरी कोशिश कर रहे थे। तो ये फिर जब तहरीक इंसाफ को मेजॉरिटी मिल गई ज़मीनी इलेक्शन में, तो फिर सारी बात है ये काम नून लीग ने करना है। और जिस दिन ये इलेक्शन आ रहे हैं उसी रात साद रफ़ीक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा जी कि अभी चाय के लबों तक आने में वक्त है और ये वक्त बताएगा। और राना सनाउल्लाह ने भी फिर अगले दिन ये बात की शाहज़ेब खानज़ादा के शो के अंदर कि इतनी आसानी से हम जो है ना इसको वज़ीर आला नहीं बनने देंगे चौधरी परवेज़ इलाही साहब को। तो ये पाकिस्तान की सियासत है, ये पाकिस्तान का निज़ाम है, ये पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत है जिसके अंदर लोग वोट देकर भेजते हैं कि ये जाए और हमारे जनाब जाके दुखों का मदावा करे, और ये लोग यहाँ पर आकर लोटे बन जाते हैं, बिक जाते हैं। और मैंने तो ये देखा है और हम सब ने ये देखा कि लोटों की फिर कोई इज्जत नहीं है, वो किसी भी जमात से बने, वो तहरीक इंसाफ के लोग लोटे बन जाएं या नून लीग के बन जाएं या पीपल्स पार्टी के बन जाएं। यानी उस वक्त जब ज़रूरत है पार्टी की आपको, उस वक्त आप लोटे बन जाएं।
तो ये सबसे बड़ी जो खराबी है पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत की वो यही है। हमारा मुआशरा अभी इंग्लैंड के मुआशरे की तरह इतना आगे नहीं गया और इतना डेवलप नहीं हुआ कि यहाँ पर लोग लोटे ना बने, कि अगर वहाँ पर नहीं बनते तो यहाँ पर भी नहीं बनेंगे। तो पाकिस्तान को तो दरअसल ये निज़ाम सूट ही नहीं करता, पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत। पाकिस्तान को सदारती निज़ाम जमहूरियत जो है वो सूट करता है। तो खैर एक मरतबा फिर से लोटों की मंडी शुरू हो गई है पंजाब के अंदर, और ये अपनी पूरी कोशिश के अंदर लगे हुए हैं कि किस तरीके से ये किया जाए कि यहाँ पर चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला ना बने, और उसके लिए वो जितने लोगों को भी उनको ख़रीदना पड़ेगा वो ख़रीदेंगे, और लोग अपने ज़मीर बेचने के लिए तैयार बैठे हैं, ज़मीर बिक भी जाएंगे। बहरहाल ये तो 22 जुलाई को पता चलेगा कितने लोग बिकते हैं, कितने लोग लोटे बनते हैं और कौन वज़ीर आला बनता है, ये तो 22 जुलाई को पता चल जाएगा। लेकिन मैं जो यहाँ पर पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ ये है कि पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया है, फेल हो गया है। और पाकिस्तान में जो सियासी अदम इस्तेहकाम है उसकी सबसे बड़ी वजह यही सिस्टम है, ये निज़ाम है जिसके तहत पाकिस्तान के निज़ाम को चलाया जा रहा है। और पाकिस्तान में ये जो इलेक्ट्रल सिस्टम है ये करप्ट तरीन सिस्टम है। इस सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है। पाकिस्तान की ज़रूरत सदारती निज़ाम जमहूरियत है कि ऊपर मरकज़ में सदारती निज़ाम और नीचे वो, और जो सदर होगा वो कायदे ऐवान नहीं, वो कायदे ऐवाम कहलाए। और ऐसे ही सूबों के अंदर गवर्नर्स हों वो भी डायरेक्ट अवाम से वोट लेकर मुंतखब हों, ताकि ये गोरख धंधा ही ख़त्म हो जाए। बिकने बकाने वाला हुकूमतें जिस तरीके से बनती हैं, छांगा मांगा से ये सिलसिला शुरू हुआ और ये सिलसिला आज तक जारी व सारी, और जब तक पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत रहेगी ये निज़ाम जारी व सारी रहेगा। इस निज़ाम को बदले बगैर सियासी अदम इस्तेहकाम का पाकिस्तान से खात्मा नामुमकिन है। सदारती निज़ाम जमहूरियत ही पाकिस्तान की तरक्की, अवाम के दुखों का मुदावा करने की ज़ामन बन सकती है। तो सदारती निज़ाम को लाने के लिए अवाम को चाहिए कि वो इसके ऊपर अपना पूरी एफर्ट करें। अगर ना लीडर की मोहब्बत में आप लगे रहें, करते रहें, आपके दुखों का मुदावा नहीं हो सकेगा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए लोगों ने जाने तक दी, कोड़े खाए, जेलों में गए, पता नहीं क्या क्या उनके साथ होता रहा, तो कुछ बदला नहीं बदला। अभी भी इमरान खान साहब के लिए अगर अवाम निकल रही है तो अवाम को कुछ नहीं मिलेगा, ये ज़हन में रखें, इस निज़ाम जमहूरियत के होते हुए जिसको पार्लिमानी निज़ाम कहते हैं। हाँ, अगर इसको बदल दिया जाए और अवाम सिस्टम को बदलने के लिए उठ खड़ी हो। अभी तो इलेक्शनों के लिए अवाम उठ रही है, क्योंकि अब ज़री बात है जो कोई लीड उन्हें कर रहे हैं उनको इलेक्शन पे आ रहे हैं। ये हुक्मरान तबका इलेक्शन इनकी हॉबी होती है, ठीक है जी। अवाम उठे सिस्टम को बदलने के लिए। इस सिस्टम को बदले बगैर जो है पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म नहीं हो सकता और मुल्क तरक्की नहीं कर सकता और अवाम के दुखों का मुदावा नहीं हो सकता। अल्लाह और उसका रसूल हम सब का हामी व नासिर हो। शुक्रिया।